नमस्कार साथियों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि इस समय कौन सी मौसमी प्रणालियां हैं जो संपूर्ण भारत में बारिश करने में सहायक है और राजस्थान में इन मौसमी प्रणालियों का क्या असर रहने वाला है। और आज रात को जोधपुर संभाग के कई गांवों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है और इसके अलावा राजस्थान के और अन्य संभागों में कैसी बारिश रहेगी, इसकी चर्चा भी हम आगे के इस वीडियो में करेंगे। तो पहले आइए जानते हैं भारत पर बनी मौसमी प्रणालियों के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं कि एक डिप्रेशन जो वेलमार्ग लो प्रेशर बनकर उड़ीसा के तट पर आगे बढ़ा था, वो मध्य प्रदेश के भागों पर है और थोड़ा उत्तरायण हुआ है। और सभी जो मॉडल हैं उनका अगर हम विश्लेषण करें तो ये लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र, जिसका अनुमान राजस्थान की ओर हम सभी लोग जता रहे थे और हमने ये फोरकास्ट भी किया था कि आने वाले 23, 24, 25 और 26 जुलाई को राजस्थान के कई भागों में भारी बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है मौसम 29 का कि ये सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होके उत्तरायण हो जाएगा और ग्वालियर के आसपास पहुंचकर एक सर्कुलेशन बन सकता है और इसके कारण मानसून ट्रफ भी 1-2 दिन में उत्तरवर्ती हो सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है और उससे प्रेरित होकर मानसून की अक्षय रेखा उत्तरायण हो जाएगी। अक्षय रेखा के उत्तरवर्ती हो जाने के कारण और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल से ही राजस्थान के जो उत्तरी ज़िले हैं, बीकानेर संभाग के और सीकर संभाग के, जयपुर और भरतपुर संभाग के, यहाँ पर झमाझम बारिश अगले 3-4 दिनों में देखने को मिलेगी। और दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर हल्का सा मंद पड़ेगा। हालांकि छुटपुट बारिश होती रहेगी, लेकिन जिस ज़बरदस्त बारिश की हम आशा कर रहे थे उसका फ़िलहाल कोई नया अपडेट नहीं है। होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। आज रात से अगले 24 घंटों का जो मौसम है उसकी अगर हम बात करें तो इस समय जो काली लाइन के दायरे हैं, ब्लैक लाइन के दायरे, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश आज रात्रि से लेकर कल शाम तक होने की संभावना है। और लाल रंग के दायरों में जो है वो खंड वर्षा होगी और कहीं मौसम शुष्क तो कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों तक रहेगी। लेकिन कल से बीकानेर संभाग में और ये जो खाजूवाला से लगाकर अनूपगढ़ और ये भानपुरा और सूरतगढ़ और इसके अलावा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू तक भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं कल शाम से लग रही है। और आगे मानसून ट्रफ उत्तरवर्ती हो जाने के कारण यहाँ पर ज़ोरदार बारिश होती रहेगी और पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित और जो सर्कुलेशन पहुँचेगा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में या उत्तर प्रदेश के भागों पर, उस वक्त मानसून ट्रफ श्री गंगानगर से होकर गुजरेगी। तो राजस्थान के जितने भी उत्तरी और पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। कोटा से लगाकर अजमेर और भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग, सीकर संभाग और बीकानेर संभाग के सभी ज़िलों में अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि तब मानसून की अक्षय रेखा एक्टिव होगी और इसके इर्द गिर्द जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी। खास करके नागौर से लगाकर भी बारिश की संभावना प्रबल रूप से आगे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो हमारे दक्षिणी पश्चिमी ज़िले हैं राजस्थान के, वहाँ पर
छुट-पुट बारिश होती रहेगी। आज और कल यानी 22, 23 और 24, 25 तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में बारिश होने के आसार यहाँ पर भी बने रहेंगे। लेकिन जो भीषण बारिश की संभावना हम व्यक्त कर रहे थे, वो संभावना अब क्षीण होती नज़र आ रही है, क्योंकि सिस्टम जो है हमें धोखा दे रहा है और संपूर्ण जो जितने भी वेदर फोरकास्ट करने वाले मॉडल्स हैं, वो यही बता रहे हैं कि ये आने वाला सिस्टम जो है वो उत्तरवर्ती होगा, जिसकी आशा थी कि वो कोटा के रास्ते जोधपुर संभाग की ओर आएगा या दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजरात की तरफ जाएगा। लेकिन उस सब चीज़ों को धत्ता बताते हुए वो शायद 90% ये संभावना है कि एक सर्कुलेशन के रूप में ग्वालियर के आसपास जाके समाप्त हो जाएगा। उसका कारण ये भी है कि आने वाली 25 या 24 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बन जाएगा। जब भी बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनता है और अगला सिस्टम आगे नहीं पहुंच पाता है, तो बीच में ही उसको कमज़ोर कर देती है वो हवाएं, क्योंकि नया बनने वाला सिस्टम जब समुद्र में बनता है तो वो ज़्यादा ताकतवर होता है, उसको नमी ज़्यादा मिलती है और भूभाग पर बनी हुई नमी भी हवाओं के माध्यम से वो अपनी ओर खींच लेता है। तो आगे बढ़ रहा सिस्टम कमज़ोर होकर वहीं समाप्त हो जाता है या उसी में विलीन हो जाता है। ऐसी ही दशा पिछले लो प्रेशर के साथ भी हुई और इसके साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो भारत के मानसून में इस बार ये पिछले मानसून में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी और इस बार भी ये हुआ है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जहां बारिश नहीं हुई है वहां और चिंता की बात आने वाले समय में रहेगी। हालांकि अगस्त में ज़बरदस्त सिस्टम आने की संभावनाएं लग रही है फ़िलहाल के आकलन से। तो अब हम बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटों में जोधपुर संभाग के किन किन क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। तो हम देखें तो जोधपुर शहर से लगाकर आसपास के जितने भी गांव हैं, भींच, पाल, बोरानाडा, सालावास, बांडू, खुडाला, झंवर, धवा का समस्त बेल्ट है, जिसमें कालीजाल, सिंडली, बड़लिया और मैलों की ढाणी, पीपरली, उत्तेसर से धुंधाड़ा तक, और इधर धुंधाड़ा से दूधिया, लुलासनी, करनियाली, चैनपुरा, भाटान, विष्णुनगर, दांदिया, लूणी से लगाकर शिकारपुरा, और आगे जाएं तो मोडी जोशियान, खाराबेरा पुरोहितान और गुड़ा विष्णुयान, काकाणी, मोगड़ा, और आगे हम जाएं तो जोधपुर शहर से पूर्व और उत्तर के जितने भी गांव हैं, जोधपुर शहर से लगाकर डांगियावास, भावी, बिलाड़ा, लांबा, यहाँ से लगाकर तिलवासनी, चिरडानी और भोपालगढ़ के जितने भी क्षेत्र हैं, खेड़ी, सालवा, आसोप, नांदिया, प्रभावती और जितने भी आसपास के गांव हैं, वहाँ रात के समय में और कल शाम तक ज़ोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और इधर ओसियाँ, तिमरी, मथानिया से लेकर देचू और बालेसर, शेरगढ़ तक भी ज़ोरदार बारिश होने के आसार हैं। अगर हम बालोतरा की तरफ जाएं तो कल्याणपुर के आसपास के डोलियरा, बागोदाबाद से लेकर पाटोदी और ये पचपदरा और बालोतरा शहर में ज़बरदस्त बारिश आज रात के समय में हो सकती है, और बाड़मेर शहर तक भी हल्के मध्यम बारिश की 22 तक हम आशा कर सकते हैं। इसके अलावा गडरा रोड से लगाकर बागोड़ा होते हुए भीनमाल, रानीवाड़ा से और जालोर और जसवंतपुरा के बीच वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना आज रात्रि के समय रहेगी। और यहाँ पर काफ़ी लंबे चौड़े दायरे की बारिश, काले कलर का जो दायरा बनाया है, यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जालोर के आसपास जो भादरा, जून, आहोर और खंडप और वायद के क्षेत्र हैं, पाली के समस्त क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। सांडेराव, सुमेरपुर से लगाकर रणकपुर, कुंभलगढ़ और उदयपुर तक भी अच्छी बारिश के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पाली अरावली रेंज से लगाकर जो मारवाड़ जंक्शन वगैरह है, जैतारण ब्यावर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर आसीन तक ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। और अजमेर और जयपुर के कुछ भागों में भी तेज़ बारिश रात्रि के समय हो सकती है और कल से यहाँ बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। जयपुर, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग और बीकानेर, सीकर संभाग में। इसके अलावा कोटा में भी आने वाले दिनों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है और उदयपुर के क्षेत्रों में भी अलग अलग समय में ज़ोरदार बारिश होती रहेगी। इसके अलावा रात्रि के समय देखें तो जैसलमेर शहर से लगाकर तनोट माता है, सम है और श्री मोहनगढ़ का क्षेत्र है और इधर पोखरण की तरफ आते हैं तो पोखरण, रामदेवरा से लगाकर फलोदी में भी खंड वर्षा के आसार रात्रि के समय रहेंगे। और ये जो शिव का क्षेत्र है, शिव के पास उंडू, बिहाड़, चौसरा का इलाका है, यहाँ पर भी खंड वर्षा और कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना आज रात्रि से लेकर अगले 24 घंटों में रहने की संभावना है। सांचौर के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश कहीं कहीं हो सकती है खंड बारिश के रूप में और सिरोही के क्षेत्रों में आबू रोड, गड्रा रोड, पिंडवाड़ा के आसपास भी कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी बारिश के आसार अगले 24 घंटों में बने हुए हैं और आगे भी यहाँ बारिश जारी रहने की संभावना है। बीकानेर के क्षेत्रों में जो है वो कल से बारिश बढ़ेगी और बीकानेर शहर से लगाकर जितने सीमावर्ती क्षेत्र है पाकिस्तान से सटे हुए और गंगानगर तक और इधर हनुमानगढ़ और बीच सूरतगढ़ और बीच वाले जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, नागौर से लगाकर चूरू और सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र है, यहाँ पर कल से आने वाले 3-4 दिन में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, जब भी नए अपडेट होंगे हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। आप बने रहे मौसम 29 चैनल पर। आपका बहुत आभार। नमस्कार।